उसमें जी। आज हमारा ये सुविचार का विषय है वेदात्री महर्षि कलयुग के शांति दूत। इसमें मैंने उनके तत्वों के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर चर्चा मैं नहीं करने वाली हूँ। उनकी ये ख़ासकर उनकी जीवनी है। ये क्योंकि मैंने वो जो किताब आपने अभी-अभी उल्लेख किया था कि எனது வாழ்க்கை விளக்கம், सोचा कि उसको एक पढ़ने के बाद मेरे मन में आया कि उसके विचार उसमें शांति जी ये स्वामी जी का जीवन कैसे चला, उसको लेकर खुद उन्हीं के शब्दों में जो बताया गया है, उसको सबके सामने मैं रखूँ, ताकि जैसे आपने कहा, ये पता चलेगा कि व्यक्ति जीवन में कितनी ही मुश्किलों से गुज़रे, पर जब उसके मन में वो जिज्ञासा है कि मुझे अपने जीवन ये जन्म मैंने क्यों लिया और आगे जाकर मुझे इस जन्म को लेकर, इस शरीर को लेकर क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने जब सोचना शुरू किया, तो उसकी वजह से उनका जीवन कैसे परिणत हुआ और सिर्फ़ उनका नहीं, उनके पीछे चलने वाले हज़ारों-हज़ारों अनुयायियों के जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में जानना है तो मैंने सोचा कि उनकी जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है। उसी के लिए ये प्रयास है। अब मैं शुरू करती हूँ। हम सब जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं? मेरे विचार में इसका एक ही उत्तर हो सकता है, शांति चाहते हैं। और कुछ आवश्यकताएँ हो सकती हैं, पर सबसे अधिक क्या चाहते हैं? जिसकी वजह से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो वो शांति के अलावा और कुछ नहीं है। लोग बहुत धनी हो सकते हैं, बहुत पढ़े-लिखे हो सकते हैं, अच्छी नौकरी हो सकती है। जिनके पास ये सब उपलब्ध है, क्या वे अपने जीवन में खुश हैं? स्पष्ट उत्तर है कि अधिकांश लोग खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि जीवन में शांति नहीं है। वेदात्री महर्षि के जीवन का मुख्य लक्ष्य था कि मनुष्य के जीवन में शांति हो, तो यह सुख लाया जा सकता है। वे एक दीर्घदर्शी थे। वे पहले महान थे जिनका ये विचार था कि यदि हर एक व्यक्ति के मन में जीवन में शांति हो, तो पूरे विश्व में शांति आसानी से स्थापित हो जाएगी। उनकी शुरुआत छोटे बिंदु से हुई। उन्होंने सबसे पहले विश्व शांति की बात नहीं कही, सबसे पहले कहा कि व्यक्ति के जीवन में शांति लाएँगे, तब ये विश्व शांति बहुत सरलता से लागू हो जाएगी। चिकित्सा शास्त्र कहता है कि रोग मुक्त जीवन जीना है, तो तनाव मुक्त हो जाए। और शास्त्र हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि जिसके मन में शांति नहीं है, उसके जीवन में सुख नहीं है। यदि जीवन में शांति होनी चाहिए, तो मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को नियंत्रित करो। हाँ, ये सभी सुझाव तो पूर्णतः सही हैं। हर एक सामान्य व्यक्ति के मन में तो ये प्रश्न उठता है कि तो मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूँ? अपनी भावनाओं और विचारों को कैसे नियंत्रण में रखूँ? वाक़ई ये प्रयास बहुत मुश्किल है। महर्षि ऐसे महान हस्ती हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है कि अपने जीवन में हम शांति कैसे ला सकते हैं, फिर पूरे विश्व में शांति कैसे ला सकते हैं। अंग्रेज़ी का एक प्रसिद्ध वाक्य है, लीड बाय बीइंग एन एग्ज़ाम्पल एंड आल्सो प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मतलब कि जो तुम दूसरों को बताना चाहते हो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच नहीं, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मतलब जो दूसरों को तुम बताना चाहते हो, जो सीख देना चाहते हो, उसको
पहले खुद फ़ॉलो करो। तो महर्षि ने अपने जीवन काल में बिल्कुल वही किया। अपने पूरे जीवन को उन्होंने एक प्रयोगशाला बना दिया था। आज हम स्कई युग के शारीरिक व्यायाम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, मौन व्रत आदि का लाभ उठा रहे हैं। इन सब का एक-एक अंग महर्षि के जीवन काल की तपस्या है। इस विचार का पूरा सबूत हमें उनकी आत्मकथा एन वाळके वळक्कम इस किताब को पढ़ने से मिल जाता है। जैसे मैंने अभी-अभी कहा, जब स्कई योग में प्रवेश किया, तो उसके विभिन्न अंगों की मैंने जानकारी प्राप्त की। तो मेरे मन में ये उत्सुकता जागी कि इस महान हस्ती का जीवन कैसे रहा होगा। इतने सब विषयों को आत्मसात करने के लिए उन्होंने कितना प्रयत्न किया होगा। तो मैंने उनकी जीवनी उन्हीं के शब्दों में सुनना चाहा। तो आज उनकी इस आत्मकथा को आपके साथ सुविचार के लिए लेने का निश्चय मेरे मन में उठा। उनके जीवन की मुख्य घटनाओं को हम यहाँ देखेंगे। वेदात्री का जन्म 14 अगस्त 1911 में तमिलनाडु की चेंगलपट जिला के गुडुवांचेरी नामक गांव में हुआ। उनके व्यक्तित्व के जैसे ही उनका जन्म भी असाधारण था। उनकी जननी का नाम था चिन्नम्माள் और जनक का नाम था वरदप्प मुदलियार। आज से 100 साल पहले का समाज था। तो उसमें पुत्रहीन माँ-बाप को असहाय समझा जाता था। अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता था। ये सोचा जाता था कि चाहे इन्होंने कुछ पाप किया है, इसकी वजह से उनको बेटा नहीं हुआ है। और उनको समाज की ओर से, सभी रिश्तेदारों की ओर से सताया जाता था इसी बात को बार-बार दोहरा के। तो वेदात्री के पहले उनके माँ-बाप के 7 बच्चे हुए। उनमें से 1 पुत्र था और 6 पुत्रियाँ। और वो एक बेटा भी 7 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधर गया। माँ-बाप दिन-रात पूजा, उपवास में लग गए, ईश्वर से पुत्र की माँग करते हुए। इस संबंध में महर्षि स्वयं बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं कि उनके घर के पिछवाड़े में 2 पेड़ थे, एक नीम का और एक पीपल का, और उन्हें बताया गया कि इन दोनों पेड़ों की शादी करा दो तो आपको बेटा होगा। तो वे उसी तरह की पूजा का काम करते थे। तो महर्षि कहते हैं कि आज भी उनके इस घर के पिछवाड़े में 2 जो पेड़ हैं, उसे देखकर उन्हें लगता है कि पेड़ उनसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा और अनावश्यक रीति-रिवाज़ों का विरोध करने वाले तुम्हें जन्म देने के लिए तुम्हारे माता-पिता ने हमें पाला-पोसा और हमारी पूजा की। पिताजी हाथ का करघा चलाते थे। परिवार काफ़ी गरीब था। फिर भी बेटे को पाकर माँ-बाप इतने खुश थे कि उसे अपने हृदय के सिंहासन से कभी नहीं उतारते थे। गरीबी को महसूस करने का अवसर ही नहीं देते थे। अपने माँ-बाप के प्रति महर्षि का प्यार, आदर और अपार श्रद्धा उनकी जीवनी की एक-एक पंक्ति में उभरती है। महर्षि लिखते हैं, 5 साल की उम्र तक उनकी माँ कहानियाँ सुनाते-सुनाते उन्हें खाना खिलाती थी। इसमें उन्हें अधिक रुचने वाली कहानी थी भगवान विष्णु का गजेंद्र मोक्ष की कहानी। इस कहानी ने उनके मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए, जिनका वे उत्तर खोजने लगे 5 साल की उम्र से लेकर। उनकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं से शुरू हो गई थी। 5 साल की उम्र में पिता ने उन्हें स्कूल में दाखिल कराया। महर्षि कहते हैं कि उनके माँ-बाप दोनों अनपढ़ थे, पर समाज सेवा से पूरी तरह जुड़े हुए थे। पिताजी जड़ी-बूटियों का अच्छा ज्ञान रखते थे, तो उनसे दवाइयाँ बनाकर ज़रूरतमंद रोगियों को मुफ्त में बाँटते थे, जबकि परिवार में काफ़ी गरीबी थी। माँ भी
गाँव की औरतों के लिए दाई माँ का काम करती थी। तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई के बाद गरीबी के कारण उनका स्कूल जाना बंद हो गया। उसके काफ़ी समय बाद आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया, उसके अलावा कोई औपचारिक शिक्षा उन्हें नहीं मिली। तो यहाँ हमें आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि जिसने सिर्फ तीसरी कक्षा तक की पढ़ाई की थी, उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में इतना ज्ञान कैसे और कहाँ से मिला? आगे जाकर अणु, परमाणु, पंच तन्मात्राएँ, पंचभूतों और उनसे सृष्टि, या यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, बायोमैग्नेटिज्म, इन सब का स्वरूप, उनका मूल, ग्रहों और नक्षत्रों से भरे ब्रह्मांड का सृजन, जीवों की शुरुआत, ऐसे सभी विषयों की इतनी विस्तृत जानकारी, उनके मूल तक का शोध और पहचान, ये सब कैसे संभव हुआ? निश्चय ही महर्षि दैवी शक्ति का ही चलता फिरता प्रतिरूप थे। 8 साल की उम्र से लेकर बालक वेदाद्री गरीबी से बचने के लिए दिन रात खुद करगा चलाने लगे, पिताजी का अनुसरण करते हुए। खाने के लिए रोज थोड़ा सा जो पैसा मिलता था, उसे बचाकर अंग्रेजी सीखने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। दिन भर खरगे में बुनाई का काम और रात को अंग्रेजी सीखना, यह उनकी दिनचर्या बन गई। इस तरह 14 से 18 साल तक की उम्र तक उन्होंने रात के विद्यालय में अंग्रेजी, तमिल और गणित सीखा। 10 साल की उम्र से ही उनके मन में कुछ प्रश्न उठने लगे। सुख दुख की अनुभूतियां क्या हैं? वे कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म होंगी? मैं कौन हूँ? ये आत्मा क्या है? वो कैसे शरीर से काम करता है? ये बुढ़ापा और रोग क्यों होते हैं? ईश्वर कौन है? उसने ब्रह्मांडों की सृष्टि क्यों की? ये गरीबी क्यों है? इसे दूर कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते ही बालक वेदात्री से तत्वज्ञानी वेदात्री का जन्म हुआ। कहाँ रोज सुबह 4:30 बजे उठकर गणेश मंदिर के गणेश जी को नारियल के खोल से रगड़कर धोने वाला बालक, और कहाँ शुद्ध शून्य से परमाणुओं के संयोग से चुंबकत्व की उत्पत्ति का सिद्धांत, विश्व चुंबकत्व, जैव चुंबकत्व, जड़ और चेतन वस्तुओं का सृजन, मन, विचार, बुद्धि, विवेक आदि के रूप में इस चुंबकत्व की अभिव्यक्ति आदि गंभीर विषयों को पहचान कर सबको समझाने वाले महर्षि। इस तरह उनके बालक मन में उठे सभी प्रश्नों ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। गांव का नादान बालक तत्वज्ञानी वेदात्री बन गया। 16 वर्ष की उम्र होते होते वे अपने माता पिता को समझाने लगे कि ईश्वर निराकार है। यह सामान्य नादान लोग इस दैवी शक्ति को पहचान नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए यह मूर्ति पूजा, नैवेद्य वगैरह वगैरह की व्यवस्था बनाई गई है। आप लोग इसको समझिए। इस तरह के स्पष्टीकरण को सुनकर माँ बाप आश्चर्यचकित होते थे। कल्पनाओं पर आधारित कहानियों व रीति रिवाजों को मानने के लिए उनका मन कभी तैयार नहीं था। वे काम व घटना के पीछे छिपे कारण को जानना चाहते थे। 18 वर्ष की उम्र में परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे गुडवांचेरी से चेन्नई गए।
और अपनी बहन के साथ रहने लगे। रेस कोर्स में उनको काम मिला तो उसे करते रहे। हालाँकि इस काम में उनका मन नहीं लगता था, फिर भी पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ये काम ले लिया था। और इसी समय वैद्य भूपति एस. कृष्णराव नामक महान ज्ञानी से उनकी मुलाकात हुई। कृष्णराव आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के विद्वान थे। साथ में तत्वज्ञानी भी थे। तो जिज्ञासु वेदात्री महर्षि को लौकिक और आध्यात्मिक गुरु मिल गए। उस महान ने वेदात्री को आयुर्वेद विज्ञान का औपचारिक ज्ञान दिया। साथ-साथ उन्होंने ध्यान की पद्धतियां भी सिखाई। उनकी मदद व प्रोत्साहन से वेदात्री ने वैद्य भिषक नामक परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि पाई। उसके बाद कुछ साल उन्होंने डाक्टार विभाग में काम किया। काम हालांकि निम्न स्तर का था। उन्हें महीने में सिर्फ 23 रुपये वेतन मिले। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए साथ-साथ वे सुबह-शाम खरगा भी चलाते थे और रात को फिर से ध्यान का ध्यान की श्रृंखला जारी रही। फिर थोड़े दिन बाद खरगा चलाने का काम छोड़कर सुबह-शाम अंग्रेजी पढ़ाते थे और आयुर्वेदिक दंत मंजन और दवाइयाँ बनाकर बेचते थे। जब वेदात्री 23 साल के थे, उनके पिता स्वर्ग सिधार गए। वेदात्री अपनी बड़ी बहन की बेटी से शादी करके उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया। वैवाहिक जीवन बहुत संतुष्ट था, पर उनके आध्यात्मिक चिंतन को तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिली। प्राण क्या है? ईश्वर क्या है? कहाँ है? गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है? ये प्रश्न बार-बार, बार-बार उनके विचारों में मंडराते रहे। वो वेदांती 27 वर्ष के थे। वे लिखते हैं कि जीवन, प्राण, ईश्वर आदि के बारे में चिंतन मेरा ज़बरदस्त होता रहा। उनके विचारों में स्पष्टता आने लगी। दिन भर का काम करते, फिर रात को ध्यान करते। एक दिन रात को 3 बजे उनकी नींद खुली। चिंतन तीव्र हुआ और उनको वो अंतिम स्पष्टीकरण आया। पंचभूत, ब्रह्मांड, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, इन सब के पीछे शुद्ध शून्य के अलावा और कुछ नहीं है। शुद्ध शून्य उस स्थिति में अव्यक्त रहता है। अपने को अभिव्यक्ति देने के लिए यही शुद्ध शून्य आकाश कण में परिवर्तित होता है। फिर वहीं से चुंबकत्व, पंच तन्मात्राएँ, पंचभूत, ब्रह्मांड, जीव-जंतु सब क्रमिक रूप से निकले हैं। यहाँ पर मुझे ये सोचकर ज़रूर आश्चर्य होता है, उनकी जीवनी को पढ़ते हुए कि जिस सृष्टि के बारे में विज्ञान भी स्पष्टता के साथ समझा नहीं पाता, उन्होंने अपनी जीवनी में किस तरह एकदम स्पष्टता के साथ इस विषय को समझाया है। तो इसका मतलब कि उन उन उन्हें इतनी स्पष्टता के साथ वो ज्ञान मिला है, सिर्फ़ उनके ध्यान और प्रयत्नों के ज़रिए। तो अनपढ़ वेदात्री ने इसको इतनी स्पष्टता से समझा पाया है, तो ये चमत्कार है। निस्संदेह दैवी शक्ति ने उन्हें अपना संदेशवाहक बना लिया। उन्होंने इस तत्व चिंतन को लगातार जारी रखा, तो उन्हें परमाणु, आकाशकण, चुंबकत्व, पंचभूत आदि के बारे में और स्पष्टता मिलती गई। इसमें उनके आध्यात्मिक चिंतन को पूरा समाधान मिला। तो ये सारे प्रयास उनके और 27 से लेके और 5 साल तक उनके दिमाग में जारी रहे, उनके ध्यान के ज़रिए जारी रहे। तो 32 साल के उम्र में वे कहते हैं कि उन्हें पूरा ज्ञानोदय मिला। ध्यान की चरम सीमा में उन्हें इस ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति मिली। वे कहते हैं, ध्यान में सृष्टि के पूरे रहस्य को
ग्रहों ग्रहों को, नक्षत्रों को, तारों को, ब्रह्मांडों को उन्होंने ध्यान में अपनी आँखों के सामने नाचते हुए देखा, तो उन्हें ऐसा परमानंद मिलता था। ये इन्हीं के शब्दों में लिखा गया है। तो इस तरह सृष्टि के पूरे रहस्य को अपनी आँखों के सामने ध्यान की चरम सीमा में देखकर, अनुभव कर, उनका मन और प्राण अत्यधिक हर्षित होने लगा। यहीं से उन्होंने अपने इस ज्ञान का लाभ सब तक पहुँचाने का निर्णय किया। इसी का परिणाम है स्काई नामक महान संस्थान की स्थापना, जो कि हम जैसे हज़ारों-हज़ारों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। परमात्मा और आत्मा के बारे में स्पष्टता पाने के बाद उनके मन में ये तीसरा प्रश्न गंभीर रूप से उठता आ रहा था, इस गरीबी का प्रश्न। क्या गरीबी स्वाभाविक है या मनुष्य द्वारा बनाई गई स्थिति? इसे कैसे दूर किया जा सकता है? इस संबंध में महर्षि अपनी जीवनी के सबसे पहले पृष्ठ में इस तरह लिखते हैं, जैसे सभी प्राणियों के लिए दिव्य शक्ति ने व्यवस्था बनाई है, वैसे ही मेरे जन्म के साथ ही मेरे जीवन काल के लिए ज़रूरी सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था दिव्य शक्ति ने की है और उसी के साथ मेरा जन्म दिया है। उस दिव्य शक्ति की महानता को पहचान कर आनंद के साथ मैं अपनी ये जीवनी लिखना शुरू करता हूँ। तो स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट है कि वे कह रहे हैं कि गरीबी ईश्वर की देन नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। महर्षि ने अपने पूरे जीवन काल में उदाहरण बनकर ये दिखाया है कि जिस समाज ने मुझे बनाया है, मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, उस समाज की समृद्धि के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। इस निस्वार्थ भावना व काम को ही वे संन्यास मानते हैं। हिमालय में जाकर एकांत में तप करने को नहीं। 50 साल की उम्र तक वेदात्री ने दिव्य शक्ति, आत्मा, गरीबी, विचार तरंगों की शक्ति आदि के बारे में शोध चिंतन में लगा दिया। तो उसके बाद शुरू हुआ संपूर्ण रूप से समाज सेवा का दौर। विश्व समुदाय सेवा संघ शुरू हुआ गुडवांचेरी में। अपने जीवन से, अनुभवों से उन्होंने स्पष्ट रूप से ये समझ लिया कि यदि विश्व में शांति चाहिए, तो वो व्यक्ति से ही शुरू हो सकती है और किसी भी तरह नहीं। हर एक व्यक्ति के मन में शांति के लिए उसे प्रकृति के अनुरूप जीवन बिताना चाहिए। और उन्होंने दिया है तन की शांति के लिए हमें शारीरिक व्यायाम, मानसिक शांति के लिए आत्मविश्लेषण और ध्यान। उनकी सीख यही है कि संतुष्टि और निस्वार्थ सेवा ही व्यक्ति के जीवन में शांति ला सकती है। समाज में तभी शांति स्थापित हो सकती है आगे जाकर। और विश्व के स्तर पर उनका विचार था कि यही व्यक्तिगत शांति की स्थिति लोभ, अहम दोनों को समाप्त करेगी। जब ये लोभ और अहम समाप्त हो जाएँगे, तभी युद्ध समाप्त हो सकते हैं। द्वापर युग में दुर्योधन के लोभ और अहंकार ने महाभारत युद्ध को शुरू कराया। उसी तरह कलयुग में कई देश के नेताओं के लोभ और अहम से कई युद्ध हो रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों में ये जो काम हो रहा है, वो इसका स्पष्ट प्रमाण है कि व्यक्तिगत नेताओं के लोभ और मोह ने पूरे देश को लड़ाइयों में लगाया है और लगाता आ रहा है। तो वहाँ श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। इसी तरह महर्षि ने शांति दूत बनकर संयुक्त राष्ट्र संघ की मंच पर अपना शांति का संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सुनाया। विश्वास यही है कि बूंद-बूंद से सागर बनता है। हम सब उनके इस संदेश को समझकर व्यक्तिगत शांति से शुरू करके अपनी यात्रा हमेशा जारी रखें और विश्व शांति की कामना करते रहें।
जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद।